नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। गौरवशाली भारत रैली में उमड़ी हजारों की भीड़। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से जहां 9 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रखा, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह बोले कि हर जगह को लेकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, जबकि नफरत कहीं भी नहीं है। यह उनकी हताशा और निराशा है जो इस तरह अनाप शनाप बोल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने भ्रष्टाचार को कम करने का काम किया है, रक्षा के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाया। आज हम न सेना के लिए सभी सामान तैयार कर बल्कि हजारों करोड़ का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा पंजाब की धरती देश की सेवा में भी आगे है और देश के रक्षा में भी हरियाणा की धरती से बहुत जवान है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में घोटाले होते थे, लेकिन 9 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारी सरकार के दामन में भ्रष्टाचार एक भी दाग नहीं है। वहीं हरियाणा को देश के मेडल की राजधानी बताया। आज अगर कोई भारत पर आंख उठा ले तो उसके घर में उसका सफाया करके आते हैं। भारत अब कमजोर नहीं है। राजनेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के चलते लोगों का राजनीति से विश्वास उठ गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनौती मानते हुए जनता में फिर से विश्वास कायम किया। हमने जो कहा करके दिखाया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लंबे अरसे बाद वो इस धरती पर आए हैं, जगाधरी में पहली बार आए हैं। वहीं सबसे पहले उन्होंने अंबाला से सांसद स्वर्गीय रत्नलाल कटारिया को याद किया और शब्दों से श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने कहा कि खुशी मिलती है, हरियाणा पंजाब की धरती से देश की सीमाओं पर जवान देश की रक्षा के लिए जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा भारतीय खेलों की राजधानी है, मेडल लाने में देश में सबसे आगे हरियाणा है। सबसे पहले देश के लिए ओलंपिक में जो पदक आया वो कर्णम मलेश्वरी लाई, वो भी यमुनानगर से ताल्लुक रखती है। 2014 में पहले जनता ने हमें समर्थन दिया और 2019 में उससे भी ज़्यादा सीटें देकर विश्वास जताया। देश में विश्वास है कि नरेंद्र मोदी गजब के इंसान हैं। वह देश के लिए काम कर रहे हैं। 9 सालों में जन सामान्य में नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास पक्का हो गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा वह करके दिखाया। उन्होंने कहा था, देश नहीं झुकने दूंगा, इस देश की मिट्टी को नहीं मिटने दूंगा और देश को नहीं झुकने दूंगा। जो कहा वह करके दिखाया। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। जनता से वादे बहुत सारे किए जाते थे, लेकिन अपने वादों को राजनीतिक पार्टियां पूरी नहीं करती थी, उसकी चिंता नहीं करती थी। हमने जो कहा सो किया। अनिल विज जी आपको याद दिला रहे थे धारा 370 की, जम्मू कश्मीर की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं 1951 उस समय जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार जिस दिन बन जाएगी और हमको दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है अन्य राज्यों की अपेक्षा, हम उस विशेष दर्जा को यानी धारा 370 को समाप्त कर देंगे। और जब जब चुनाव होता था तब हम अपने घोषणा पत्रों में उसे शामिल करते थे। लोग ये कहते थे कि ये जनसंघ वाले जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, जब चुनाव आता है तब इनको धारा 370 की याद आ जाती है। लेकिन बहनों भाइयों, हमको दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में वो बहुमत नहीं मिला था, इसलिए हम अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता अपने वचन के प्रति बनी हुई थी। आपने देखा कि वह क्षण आ गया जब संसद के दोनों सदनों में हमको लगा कि अब हमारा बहुमत है, तो बहनों भाइयों हमने क्षण भर की देर नहीं लगाई। धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, उसको चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया बहनों भाइयों। और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। जो भी कहा था, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम लोगों ने पूरा नहीं किया। यहां तक अपनी पुरानी विरासत पर गर्व करने की बात है। अपनी पुरानी विरासतें जो स्थान स्थान पर जो पड़ी हैं, उनको भव्य स्वरूप देने का काम भी यदि किसी सरकार ने इसे हिंदुस्तान में किया है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार ने किया। याद दिला रहे थे विज जी राम मंदिर का। मुझे याद है 1984 में
जब हम लोगों ने घोषणा पत्र अपना तैयार किया तो उस घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार यदि बन जाएगी, बहुमत यदि हमको मिल गया तो हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। 84 के बाद लगातार हर 5 साल पर जनता कहती थी, भाई आपने कहा था कब करेंगे आप लोग, इसको घोषणा पत्र में कहना आप बंद कर दिए। लेकिन बहनों भाइयों, देखा आपने कि वह दिन आ गया। क्या आज आप जाकर अयोध्या की धरती पर देख सकते हैं, वहां पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है बहनों भाइयों, और 24 जनवरी के बाद जाकर अपना शीश झुकाकर आप रामलला का दर्शन कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।